नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। मैं सीए मनोज कुमार यादव। आज आपसे एक नए विषय पर चर्चा करते हुए दोस्तों, अक्सर जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक दुविधा होती है कि हमें किस तरह के प्लान में जाना चाहिए। सर, ग्रोथ प्लान अच्छा होता है या डिविडेंड प्लान अच्छा होता है? वेल्थ क्रिएशन किस में ज़्यादा होगी और टैक्सेशन पॉइंट से कौन सा उपयोगी साबित होगा? आज हम तीनों बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले चालू करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, ग्रोथ प्लान जहां इन्वेस्टर या यूनिट होल्डर को जो बेनिफिट है वो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन दे रहा होता है। इसमें डिविडेंड का कोई प्रोविजन नहीं होता है। वॉट एवर द कैपिटल एप्रिसिएशन इट शैल बी गिवन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। Whereas in the case of a dividend, it can be reinvestment plan और पे आउट प्लान। यदि हम पे आउट प्लान की बात करें तो पे आउट प्लान में जो भी बेनिफिट फंड इन्वेस्टर को दे रहा है वो डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड कर देगा अलॉन्ग विद अ कैपिटल एप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ये तो बात हुई इन दोनों में अंतर की। अब बात करते हैं कि सर इनमें से वेल्थ क्रिएट कौन करके देता है। दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि ग्रोथ प्लान में वेल्थ ज़्यादा क्रिएट होती है डिविडेंड के कंपैरिजन में, तो क्या ये वास्तव में सही है? देखने की कोशिश करते हैं कि वेल्थ क्रिएट कौन करके देता है। इसे समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि किसी फंड हाउस ने एक स्कीम लॉन्च की जो कि ग्रोथ और डिविडेंड दोनों की। हम डेट मान के चलते हैं 1 जुलाई 2020 को उन्होंने स्कीम लॉन्च की और उसकी NAV 90 रुपीज़ रखी। दोनों ही प्लान में NAV उसकी 90 थी। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को इसकी NAV 90 से बढ़ करके 100 रुपये हो गई दोनों ही प्लान में। फाइनेंशियल ईयर 2021 में फंड हाउस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 3 रुपये का। तो पोस्ट डिविडेंड जो NAV निकल के आएगी इन द केस ऑफ ग्रोथ, क्योंकि यहाँ डिविडेंड नहीं मिलता है, वो आपकी 100 ही रहेगी। वेयरएज इन द केस ऑफ एन डिविडेंड NAV इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट फॉर विच द डिविडेंड हैज बीन पेड। यदि 3 रुपये का डिविडेंड दिया है तो पोस्ट डिविडेंड NAV जो होगी आपकी 97 होने वाली है। हम 1 जनवरी 2022 के दिन मान के चलते हैं कि उसकी NAV 120 रुपये पहुँच गई है, ग्रोथ प्लान में 120, whereas in the case of dividend plan it comes to 170। फिर से 2021 में यदि फंड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, हम मान के चलते हैं 5 रुपये का यदि डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ग्रोथ प्लान में अभी भी आपकी NAV 120 ही होगी। whereas in the case of डिविडेंड प्लान इट विल बी गोइंग टू बी रिड्यूस बाय 5 रुपीज़, जो आपकी 112 आ जाती है। तो भाई साहब, हमने 2020 में स्कीम लॉन्च की थी, 2022 के अंत में हम पता लगा रहे हैं कि 120 रुपये और 112 रुपये आपकी NAV। हम बात करते हैं कि यदि किसी इन्वेस्टर ने शुरुआत से इस स्कीम में इन्वेस्ट किया होता है एट द टाइम ऑफ 90 और वो रिडीम कर रहा है 120 या 112 पे, तो क्या गेन होने वाला है? क्योंकि ये स्कीम लगभग 3 साल चली तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है, क्योंकि 12 महीने से ऊपर जितना भी होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ग्रोथ प्लान में यदि हम गेन की बात करें तो 90 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और 120 आज रिडम्पशन वैल्यू है, तो 30 रुपये का आपको वेल्थ क्रिएट करके दी। वेयर इन द केस ऑफ डिविडेंड आपकी 90 रुपीज़ की स्टार्टिंग वैल्यू थी, NAV थी, और आज उसकी NAV है 112, तो डिफरेंस आ रहा है 22 रुपये। तो इन द केस ऑफ डिविडेंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यूनिट इज 22। सर, ये तो हो गया। वेल्थ किस में ज़्यादा क्रिएट हुई? ग्रोथ प्लान में। दोस्तों, वहाँ 30 रुपये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी तो 30 ही हैं। 22 तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिले, और उन 8 रुपये को कौन काउंट करेगा जो 3 और 5 रुपये के रूप में आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिले थे? दोस्तों, इधर भी 30 हैं और इधर भी 30 हैं, बस तरीका अलग है। इधर आपको डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों ही मिल रहे हैं, यहाँ केवल कैपिटल एप्रिसिएशन था। तो वेल्थ क्रिएशन में दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि ग्रोथ प्लान में आपकी वेल्थ ज़्यादा क्रिएट होती है एज कम्पेयर टू डिविडेंड प्लान, तो ये गलत है। दोनों में वेल्थ बराबर ही क्रिएट होती है। तो फिर सर ये बेहतर कैसे साबित हो गया ग्रोथ प्लान? इट इज़ ओनली ड्यू टू द टैक्सेशन पार्ट। अब ये समझने के लिए हमें 1 अप्रैल 2020 से पहले का सिनेरियो और उसके बाद के सिनेरियो की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से पहले म्यूचुअल फंड यदि डिविडेंड डिक्लेयर करते थे, चाहे वो इक्विटी फंड हो चाहे डेट फंड हो, यदि डिविडेंड डिक्लेयर करते थे तो उस पर DDT लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, which in the case of an equity is 10%, whereas in the case of an debt it is 25%। सरचार्ज दोनों पे 12% था और सेस आपका 4%। तो इफेक्टिव रेट 1 अप्रैल 2020 से पहले इन द केस ऑफ इक्विटी आपका आता था 11.648%, whereas in the case of an debt it comes 29.12%। इतना तो DDT म्यूचुअल फंड को देना पड़ता था। तो सर यूनिट होल्डर्स को उस समय पे यूनिट होल्डर्स को, इन्वेस्टर को कोई भी डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना पड़ता था। पर 1 अप्रैल 2020 में
अमेंडमेंट हुआ, डीडीटी उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। इस कारण से जो म्यूचुअल फंड डीडीटी पे करते थे वो एग्जम्प्ट हो गए, यूनिट होल्डर पे टैक्स लायबिलिटी आ गई। चेंज दो हुए, पहला कि ये जो डिविडेंड है इन्वेस्टर की अदर सोर्स की इनकम मान ली जाएगी और उसे स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% के हिसाब से आपको इस डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत हो गई। यदि पहले इक्विटी में मुझे 11% से देना 11.648% से इफेक्टिवली देना पड़ रहा था, इधर यदि मैं स्लैब 30 में आ रहा हूँ और इक्विटी फंड है और डिविडेंड दे रहा है तो अब मुझे 31.2% से टैक्स देना पड़ेगा। इस नए प्रोविजन के कारण इक्विटी फंड्स जो कि डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। वेरएज यदि हम डेट फंड की बात करें जहां पहले उन पर 29.12% के हिसाब से टैक्स लग रहा था इफेक्टिवली, वहीं यदि वो 20% स्लैब रेट पे आ रहे हैं, ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो उस केस में उनको फायदा हो गया। तो नए प्रोविजंस ने इक्विटी और डेट दोनों को हिला के रख दिया। एक तरफ जहां डेट को फायदा हो रहा था, इक्विटी होल्डर्स वहीं परेशान थे यदि उन्हें डिविडेंड मिल रहा था। तो दूसरा प्रोविजन एक और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई साहब यदि एक साल में आपको 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड मिला तो टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से। ये दो प्रोविजन 1 अप्रैल 2020 से लागू हुए और इन्होंने पूरा टैक्सेशन का सिनेरियो ही बदल दिया। अब दोस्तों बात करते हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन की, कि यदि ग्रोथ फंड में आपने पैसा लगाया था तो जितना भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 12 महीने से ज्यादा, इट शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन इफ इट इज मोर देन 1 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 112A. Whereas in the case of short term, it is going to be taxable by 15% under section 11A. यदि हम डिविडेंड प्लान की बात करें तो डिविडेंड पे टैक्सेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट शैल बी टैक्सेबल एज पर योर स्लैब रेट इंक्लूडेड इन योर अदर इनकम। और कैपिटल एप्रिसिएशन जो हो रहा है वो आपका 112A और 111A के हिसाब से, लॉन्ग टर्म है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन अबव 1 लाख और शॉर्ट टर्म है तो 15% से टैक्सेशन होने वाला है। ये जो डुअल टैक्सेशन हुआ ना डिविडेंड पे, आपका स्लैब रेट यदि हायर साइड में है तो डिविडेंड पे भी हायर साइड में टैक्सेशन लगने वाला है और इधर कैपिटल एप्रिसिएशन पे भी टैक्स लगने वाला है। इस कारण से डिविडेंड प्लान्स थोड़े से इफेक्टिव नहीं है। यदि हम टैक्सेशन पार्ट की बात करें तो ग्रोथ प्लान ने वास्तव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन पे लग रहा है, यदि लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट। मिडिल क्लास के लिए 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन इज नॉट ना इजी टास्क। तो उनके लिए एक रिलैक्सेशन थी कि वहाँ पे यदि 1 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उसके ऊपर 10% से देना पड़ेगा। वेयर एज इन द केस यदि आप डिविडेंड में जाते हो तो भाई साहब यदि 1 रुपया भी आपको मिला है और आप 30% स्लैब में आ रहे हो तो 31.2% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेट पे आउट आपका कम होने वाला है। इस कारण से लोगों ने डिविडेंड प्लान्स को मना किया। तो वाइल टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, दोनों एक जैसे हैं, पर टैक्सेशन पार्ट में यदि आप बात करें तो मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि ग्रोथ प्लान इज अनबीटेबल। आप ग्रोथ प्लान में ही जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है, ग्रोथ प्लान या डिविडेंड प्लान। तो वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड यदि हम बात करें तो दोनों ही प्लान एक जैसे हैं, पर टैक्सेशन पार्ट से आपका ग्रोथ प्लान बहुत अच्छा साबित हुआ। आपको ग्रोथ प्लान के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स को यूज़ करके दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे फाइनेंशियल अपडेट और वीडियोस आपके ज्ञान की वृद्धि करते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई चर्चा, नए विषय के साथ में। बस याद रखिएगा, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। धन्यवाद।